घायल मोर को पहुंचाया वन विभाग, फिर पशु चिकित्सालय में कराया उपचार। आमेर क्षेत्र के बिकावास पंचायत के कालियासर का खेड़ा गांव के जंगल में एक मोर व उसके 2 बच्चे घायल अवस्था में मिले। इस पर गांव के कैलाश गुजर, रमेश गुजर व किशन गुजर मोर के साथ दोनों ही बच्चों को आमेर स्थित वन विभाग कार्यालय पहुंचाया, जहां वन विभाग के कार्मिकों को सुपुर्द कर दिए गए। आमेर के पवन वैष्णव ने बताया कि घायल मोर का वन विभाग की टीम द्वारा पशु चिकित्सालय में उपचार करवाया गया। 2 दिन चिकित्सकीय देखरेख में रखने के बाद मोर को मुक्त कर दिया जाएगा। द मारुति नंदन ग्रैंड नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल। राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड। नाथद्वारा कॉलेज में मुख्यमंत्री बजट घोषणा का NSUI द्वारा किया लाइव प्रसारण। नाथद्वारा के सेठ मथुरा दास बिनानी राजकीय महाविद्यालय में NSUI द्वारा राजस्थान विधानसभा में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा पेश बजट का लाइव प्रसारण महाविद्यालय के सेमिनार हॉल में किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता NSUI जिलाध्यक्ष राहुल पालीवाल ने की। मुख्य अतिथि नाथद्वारा नगरपालिका उपाध्यक्ष श्यामलाल गुर्जर व विशिष्ट अतिथि महेंद्र सिंह गौरवा, पार्षद शीतल पालीवाल, पार्षद विश्वास प्रजापत, समाजसेवी मनीष गुर्जर, गिरिजेश पाराशर थे। NSUI इकाई अध्यक्ष सुनील जोशी ने छात्रों को बजट में युवाओं के लिए की गई घोषणाओं की जानकारी दी। इस दौरान दीपेंद्र सिंह, सौरभ श्रीमाली, जितेंद्र मोची, शंकर रेबारी, आदित्य राज शर्मा, मानवेंद्र गुर्जर, चिराग पालीवाल, भगवत सिंह भाटी, पीयूष रोहित, बाबू सिंह, यश जहांगीर, कमलेश जाट, अनमोल छनाडे आदि मौजूद थे। जैसा कि गहलोत साहब ने कहा है कि जो मांग सको जो मांग लो, उसमें युवाओं ने आशा की है उनसे कि उनको जो चाहिए वो उनको मिलेगा। उसमें सबसे महत्वपूर्ण है बेरोजगारी और युवाओं की आय का स्रोत। आज के युवा भटक रहे हैं, उनके पास कोई रोजगार नहीं है, भले वो शिक्षित हैं, BA कर रखा है, BCom BSc कर रखा है, तो भी वो भटक रहे हैं। उनके भविष्य को देखते हुए गहलोत साहब ये युवाओं को ध्यान रखते हुए कुछ नई योजना लाएंगे, ऐसा हमें आशा है। और हमारे द्वारा कुछ प्रस्ताव भी जयपुर भेजा गया था, जिसमें युवाओं की बेरोजगारी के लिए ही कुछ योजना लाने का हमें आश्वासन दिया था। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये बजट में इसका बखान किया जाएगा। समस्त विद्यार्थियों की ओर से मैं गहलोत साहब का और हमारे CP साहब का और जो भी अतिथि यहाँ आज पधारे हैं, विद्यार्थियों के लिए बजट महत्वपूर्ण है, इसीलिए विद्यार्थियों के लिए आज ये लाइव प्रसारण कॉलेज में करवाया गया है, ताकि इनको जो भी योजना है उनके बारे में पता चले। धन्यवाद। बामनिया कला की खुशबू का राष्ट्रीय हाई जंप प्रतियोगिता में चयन। सांसद आदर्श ग्राम पंचायत बामनिया कला की छात्रा खुशबू सुकवाल का राष्ट्रीय स्तर की इंटर यूनिवर्सिटी एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जनार्दन राय राजस्थान विद्यापीठ से हाई जंप में चयन हुआ है। खुशबू की इस उपलब्धि पर ग्रामीणों ने हर्ष जताते हुए खुशबू के परिजनों को बधाई दी। साथ ही ग्रामीणों ने अपने आप को गौरवान्वित महसूस किया है। इस दौरान सरपंच किशन लाल सालवी, बालूराम कुमावत, उप सरपंच जगदीश चंद्र मालीवाल, पेमराज कुमावत, कैलाश चंद्र टेलर, हीरालाल व्यास, छोगालाल सिरोटा, भूरालाल सुखाया, शंकरलाल कुमावत, कालूराम कुमावत, प्यारचंद माली, कैलाश सुथार, जीतमल कुमावत, सतीश सेन, गोविंदराम कुमावत आदि मौजूद थे। हमारे गांव की खुशबू सुकवाल ने राष्ट्रीय हाई जंप में अपना स्थान थोड़ा जोरबान प्राप्त किया और वो अभी वर्तमान में खेल रही है और 3 दिन तक उनका कार्यक्रम चल रहा है। इसलिए ग्रामवासियों की ओर से और ग्राम पंचायत की ओर से उनको हमारी शुभकामनाएं और हमारा गांव का रोशन किया है, नाम रोशन किया है। इसके लिए सभी ग्रामवासियों की ओर से मैं व्यक्त करता हूं।
दानिन के पास पुलिस ने नाकाबंदी कर कार से 42 किलो डोडा चूरा के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया। चारपुरा थाना प्रभारी भवानी शंकर ने बताया कि दानिन बस स्टैंड के पास नाकाबंदी के दौरान एक कार से 42 किलो डोडा चूरा को बरामद करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बताया कि बाणिया की ढाणी शिवपुरा पाली निवासी मोकाराम पुत्र हरजीराम विश्नोई को कार व डोडा पोस्ट सहित गिरफ्तार किया, जबकि बाबलों की ढाणी बिडासनी फिटकासनी कूड़ी बगतासनी जिला जोधपुर निवासी सुभाष पुत्र सुरजाराम विश्नोई मौके से फरार हो गया। उदयपुर से गोमती की तरफ जाती कार को पुलिस ने रुकवाया तो कार की गति कम की मगर वह भागने लगा। इस पर पुलिस ने जीप को आड़ी खड़ी कर उसे रोका, तभी कार से उतरते ही चालक भाग गया, जबकि पास में बैठे मेकाराम को पकड़ लिया। फिर कार की तलाशी ली तो उसमें 2 काले रंग के कट्टों में 42 किलो 300 ग्राम डोडा चूरा मिला, जिसे जब्त कर लिया। कूरज में संकर व उन्नत वत्स नस्ल प्रदर्शनी शिविर में पशुपालकों को दी उन्नत नस्ल की जानकारी। कूरज में पशुपालन विभाग राजसमंद द्वारा जेके ट्रस्ट मुंबई के तत्वावधान में संकर उन्नत नस्ल वत्स प्रदर्शनी शिविर आयोजित किया गया। जेके ट्रस्ट संभाग प्रभारी हेमंत श्रीवास्तव व पशुपालन पूर्व उप निदेशक डॉक्टर घनश्याम मुरोड़िया द्वारा मवेशियों के बारे में बताते हुए उन्नत नस्ल से अधिकाधिक लाभ कमाने के बारे में बताया। इस दौरान मवेशियों के कृत्रिम गर्भाधान के बारे में भी जानकारी दी। पशुपालन के क्षेत्र में बेहतर कार्य के लिए अतिथियों द्वारा ट्रस्ट के लापसा सेंटर के अमित कुमार जिनगर व भावा सेंटर के रतनलाल खटी का सम्मान किया गया। इस दौरान प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय कूरज के प्रभारी गोविंद शर्मा, जेके ट्रस्ट जिला अनुश्रवण अधिकारी नवीन टंडन सहित कई पशुपालक मौजूद थे। इसको क्या संबोधित करना, उसको इसकी जानकारी जो है। नाथद्वारा न्यू कॉटेज में लगी हर्बल गुलाल की स्टॉल, जिला परिषद सीईओ ने किया अवलोकन। राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परियोजना के तहत महाराणा क्लस्टर फेडरेशन खमनौर व सूर्या राजीविका क्लस्टर फेडरेशन द्वारा नाथद्वारा के न्यू कॉटेज में विशेष हर्बल गुलाल की स्टॉल लगाई गई। स्टॉल का जिला परिषद सीईओ उत्सव चौधरी ने अवलोकन किया, साथ ही महिलाओं द्वारा तैयार हर्बल गुलाल के कार्य की सराहना की और अधिकाधिक उत्पादन करने के लिए भी प्रोत्साहित किया। साथ ही सीईओ ने विभागीय कार्य के लिए हर संभव मदद का आश्वासन दिया। परियोजना ब्लॉक प्रबंधक अमित जोशी ने बताया कि स्टॉल पर शाम 5 बजे तक 3000 रुपये तक की हर्बल गुलाल बिकी। इस दौरान मनीष मेवाड़ा, कमलेश दादीज, अजय माली, चंदा माली, नरेश कुमावत, गणेश बुनकर, संजू सेन, आशु विजय लक्ष्मी, गोपाल पालीवाल, सुमित आदि मौजूद थे। गांवगुड़ा में नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया एक शादी समारोह में हुए शामिल। राजस्थान विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने गांवगुड़ा में भामाशाह रमेश दाकड़ व नगर निगम उदयपुर पार्षद डॉक्टर शिल्पा पामेचा के घर शादी समारोह में शिरकत की। वर वधू को आशीर्वाद दिया और अल्पाहार के बाद उदयपुर के लिए प्रस्थान कर गए। इसके अलावा साध्वी उपेंद्र शास्त्री व पिंकी भाविका बोकड़िया के गांवगुड़ा पहुंचने पर फैक्ट्री चौराहे पर बैंड के साथ अगवानी की गई। इस दौरान भाजपा नेता संगीता कंवर चौहान, युवा नेता योगेंद्र सिंह चौहान, पन्नालाल डालचंद, मिहित पामेचा, हरीश चंडालिया, प्रवीण बोहरा, हितेश वड़ाला, हितेश राठौड़, दिनेश राठौड़, मांगीलाल लोढ़ा, सिंधु मोतीलाल कच्छारा, इंदरमल आदि मौजूद थे। धानिन सरपंच के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की बैठक हाईकोर्ट के स्थगन आदेश पर स्थगित। धानिन पंचायत के सरपंच सोहनलाल जैन के खिलाफ पेश अविश्वास प्रस्ताव को लेकर 28 फरवरी को प्रस्तावित बैठक हाईकोर्ट के स्थगन आदेश पर स्थगित कर दी गई है। कुंभलगढ़ उपखंड अधिकारी जयपाल सिंह राठौड़ ने बताया कि जिला परिषद में सरपंच सोहनलाल के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश होने पर 28 फरवरी को बैठक रखी गई थी, लेकिन इस बीच हाईकोर्ट द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पर निर्णय को लेकर स्थगन के आदेश जारी कर दिए। इसलिए 28 फरवरी को प्रस्तावित बैठक अब हाईकोर्ट के आगामी आदेशों तक स्थगित कर दी गई है। जिला परिषद सीईओ उत्सव चौधरी ने बताया कि अब अविश्वास प्रस्ताव की भौतिक स्थिति हाईकोर्ट में पेश की जाएगी और हाईकोर्ट के आदेशानुसार अग्रिम कार्रवाई होगी। नला गांव में पेट्रोल पंप पर खड़ा डंपर चोरी, वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद। देलवाड़ा थाना क्षेत्र के नला गांव में स्थित पेट्रोल पंप से रात को डंपर चोरी हो गया। चोरी की वारदात पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें 2 युवकों ने डंपर के केबिन का लॉक खोला और उसके बाद वे डंपर को रिवर्स लेकर घुमाकर फरार हो गए।
नांदेला केसोली निवासी चतर सिंह पुत्र प्रताप सिंह जाला का डंपर चोरी हुआ है। चतर सिंह ने बताया कि वह रात को यह डंपर खड़ा करके घर चला गया और अल सुबह जब वह वापस पेट्रोल पंप पर पहुंचा तो वहाँ डंपर नहीं मिला और उसके बाद पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी फुटेज देखे गए तो उसमें 2 युवकों द्वारा रात के समय डंपर चुराना दिखाई दिया है। इसके बाद पीड़ित द्वारा देलवाड़ा थाने में डंपर चोरी की रिपोर्ट दी गई। इस पर देलवाड़ा थाना पुलिस ने चोरी का प्रकरण दर्ज करते हुए सभी पहलुओं पर गहन जांच शुरू कर दी है। अब जानते हैं पीड़ित डंपर चालक चतर सिंह का क्या कुछ कहना है। मैं यहाँ खड़ी करके गया शाम को तो और सुबह 6 बजे आया तो यहाँ पे गाड़ी मिली नहीं मेरे को। तो मैंने पंप वालों ने पूछा कि यार आपकी मेरी गाड़ी कहाँ गई, तो पंप वालों ने बोला गाड़ी 3 बजे यहाँ से आपकी चली गई। मैंने पंप वालों को बोला कि गाड़ी कौन लेके गया, मैं तो अभी आया हूँ। फिर पंप वालों ने मेरे को कैमरा चेक कराया तो कैमरे में 2 आदमी के फोटो दिख रहे हैं, उनका चेहरा साफ नहीं दिख रहा हमारे को। और हमने बड़ी मेहनत से काम किया और यही तो पीछा करेगा हमारे को गाड़ी मिल जाए जल्दी से। सर थाने में FIR दर्ज करवा दी सुबह 6 बजे ही और थानेदार साहब ने भी नाके भी सील करवाए थे। आगे से आगे फ़ोन किया उन्होंने और अभी तक कोई सुराग नहीं लगा गाड़ी। हो गए 4 साल हो गए यहीं परमानेंट रेगुलर में यहीं खड़ी कर रहा हूँ। और सुबह मैं आता हूँ तो पंप वालों के सामने मेरी गाड़ी जाती है और शाम को खड़ी करता हूँ तो पंप वालों के सामने मैं खड़ी करके जाता हूँ। उनको बोल के जाता हूँ मेरी गाड़ी खड़ी मैं जा रहा हूँ और सुबह आऊँगा मैं वापस। ध्यान हमारी गाड़ी कंस्ट्रक्शन का काम था, गिट्टी की सप्लाई होती थी। केलवाड़ा कस्बे में राज्य बजट में पुरानी पेंशन बहाली की घोषणा पर शिक्षक संघ ने की आतिशबाजी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा राज्य बजट में पुरानी पेंशन बहाली की घोषणा करने पर केलवाड़ा कस्बे में राजस्थान शिक्षक संघ युवा ब्लॉक कुंभलगढ़ के कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर खुशी जताई, साथ ही सरकार के प्रति आभार जताया। कुंभलगढ़ ब्लॉक अध्यक्ष बाबूलाल मीणा के सानिध्य में शिक्षकों ने मिठाई बांटकर खुशी व्यक्त की। ब्लॉक अध्यक्ष मीणा ने कहा कि लंबे समय से कर्मचारियों की मांग थी कि जिसे सरकार ने लागू कर दी हैं। इस दौरान जगदीश प्रसाद मीणा, धर्मेंद्र दोबी, विनोद खटीक, हंसराज मीणा, मुकेश बेरवा, राजवीर मीणा, धनराज मीणा, रमेश वर्मा, दिलीप परमार, हेमराज बसवाल, प्रभुराम गर्ग आदि मौजूद थे। नाथद्वारा कॉलेज में मुख्यमंत्री बजट घोषणा का NSUI द्वारा किया लाइव प्रसारण। नाथद्वारा के सेठ मथुरा दास बीनानी राजकीय महाविद्यालय में NSUI द्वारा राजस्थान विधानसभा में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा पेश बजट का लाइव प्रसारण महाविद्यालय के सेमिनार हॉल में किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता NSUI जिलाध्यक्ष राहुल पालीवाल ने की। मुख्य अतिथि नाथद्वारा नगर पालिका उपाध्यक्ष श्यामलाल गुर्जर व विशिष्ट अतिथि महेंद्र सिंह गोरवा, पार्षद शीतल पालीवाल, पार्षद विश्वास प्रजापत, समाजसेवी मनीष गुर्जर, गिरिजेश पाराशर थे। NSUI इकाई अध्यक्ष सुनील जोशी ने छात्रों को बजट में युवाओं के लिए की गई घोषणाओं की जानकारी दी। इस दौरान दीपेंद्र सिंह, सौरभ श्रीमाली, जितेंद्र मोची, शंकर रेबारी, आदित्य राज शर्मा, मानवेंद्र गुर्जर, चिराग पालीवाल, भगवत सिंह भाटी, पीयूष रोहित, बाबू सिंह, यश जहांगीर, कमलेश जाट, अनमोल छनाडे आदि मौजूद थे। जैसा कि गहलोत साहब ने कहा है कि जो मांग सको जो मांग लो, उसमें युवाओं ने आशा की है उनसे कि उनको जो चाहिए वो उनको मिलेगा। उसमें सबसे महत्वपूर्ण है बेरोजगारी और युवाओं की आय का स्रोत। आज के युवा भटक रहे हैं, उनके पास कोई रोजगार नहीं है, भले वो शिक्षित हैं, BA कर रखा है, BCom BSc कर रखा है, तो भी वो भटक रहे हैं। उनके भविष्य को देखते हुए गहलोत साहब ये युवाओं को ध्यान रखते हुए कुछ नई योजना लाएंगे, ऐसा हमें आशा है। और हमारे द्वारा कुछ प्रस्ताव भी जयपुर भेजा गया था, जिसमें युवाओं की बेरोजगारी के लिए ही कुछ योजना लाने का हमें आश्वासन दिया था। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये बजट में इसका बखान किया जाएगा। समस्त विद्यार्थियों की ओर से मैं गहलोत साहब का और हमारे CP साहब का और जो भी अतिथि यहाँ आज पधारे हैं, विद्यार्थियों के लिए बजट महत्वपूर्ण है, इसीलिए विद्यार्थियों के लिए आज ये लाइव प्रसारण कॉलेज में करवाया गया है, ताकि इनको जो भी योजना है उनके बारे में पता चले। धन्यवाद।